सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा कंप्यूटर के पे जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा कंप्यूटर का। यहाँ से इस सेक्शन से आपको एक या दो से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। आप एंड तक जुड़े रहे। आप यू विल होपफुली बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो लेट अस मूव अहेड। देखिए, पहली चीज जो हमें इसमें देखना है वो देखना है कंप्यूटर का मीनिंग। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, हम डाटा देते हैं यहाँ से। आप ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से डाटा देते हैं, फिर डाटा होता है प्रोसेस। फिर जब डाटा प्रोसेस होता है तो हमें मिलती है वहाँ से इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, हम कंप्यूटर को यहाँ से डाटा देते हैं, डाटा को वो प्रोसेस करता है, फिर हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं इसे, या इसे डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को क्या करता है बेटा, प्रोसेस करता है, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। देखिए, मतलब डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट क्या चाहिए होते हैं बेटा, प्रोग्राम्स क्या होते चाहिए होते प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हमें पीडीएफ से कुछ बनाना है तो हमें वर्ड चाहिए। ठीक है बेटा, तो वैसे ही डिफरेंट, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीएलसी में देखते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो ये कंप्यूटर है इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मशीन। क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल मशीन। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम करो कहो आप, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहो। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब उसके बाद ये इसका मीनिंग होता है कंप्यूट करना। कंप्यूटर का लिटरेरी वर्ड जो है ना, ये जिसे आया उसका मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूट कैलकुलेट करना। ठीक है, नाउ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इसे कॉम्बिनेशन है। ये क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है किस किस चीज़ का? एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर। हार्डवेयर में क्या आ जाता है? कंप्यूटर खुद आ जाता है। माउस आता है इसमें बेटा, माउस आता है आपका, आपका कीबोर्ड आता है, बाकी सारी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर कहलाती है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे आप टच नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये कोड होता है। कोड होता है सॉफ्टवेयर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है फिर वो टास्क करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेटा क्लियर है यहाँ तक? ओके, गॉट इट नाउ। ये ये जो ये वीडियो रहेगा ये आपको कुछ 20-30 मिनट में कंप्लीट होगा। इससे क्या होगा, आपके सारे जितने भी डाउट्स रहते हैं ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड, वो सारे क्लियर करे और एक बेस तैयार करेंगे यहाँ से। फिर जब आप एक हेलीपैड हम तैयार करेंगे, सो दैट फिर आप उड़ान बड़ी आराम से ले। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज कंप्यूटर एंड कैलकुलेशन। देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर की बर्थ जो हुई थी ना, वो कैलकुलेशन करने के लिए हुई थी। तो फिर हमें फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने कैलकुलेटर बनाया, आपको पता ही होगा कैलकुलेटर बनाया, उसके बाद डेवलप डेवलप होते 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 हमने आजकल के जो हमारे पास पीसीज है, पाम टॉप है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो उसी बाद डेवलप है। तो बेस जो रहा वो कैलकुलेटर रहा। ठीक है, नाउ नाउ देखिए, मैंने पहले कहा था हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डाटा देते हैं। इसे कहते हैं कंप्यूटर को, क्या मैंने बोला था? इसे बोला था मैंने डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर, जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, डाटा क्या होता है? डाटा होता है, डाटा रॉ इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा? रॉ इंफॉर्मेशन। रॉ डाटा रॉ होती है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई यूज़ नहीं होता, मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। ठीक है बेटा, डाटा रॉ होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है बेटा, गॉट इट? ओके। डाटा जो होता है, लेट मी रिपीट इट अगेन, रफ फैक्ट्स होते हैं जब हम कंप्यूटर को देते हैं। ऑलवेज ये मीनिंगलेस होता है डाटा। अब डाटा के कुछ टाइप्स होते हैं, मेजरली 3 टाइप्स होते हैं इसके, हम देखेंगे इनको। ठीक है,
देखिए, डाटा के जो मेन 3 टाइप्स के डाटा है बेटा। एक तो हमारे पास जो डाटा है, डाटा का पहला टाइप जो है वो रहेगा न्यूमरिक। न्यूमरिक जैसे 1 2 3 ऐसे 0 तक, ये न्यूमरिक कहलाता है। उसके बाद अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में आपको पता है A to Z आता है बेटा। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमरिक। अल्फ़ा न्यूमरिक, इसमें काउंटिंग भी आती है और आपका अल्फ़ाबेट भी आता है। ये 3 टाइप ऑफ डाटा है हमारे पास बेटा। आपको ये क्लियर हो गया? ओके बेटा। नाउ, तो ये चीज़ें हो गई डाटा के रिलेटेड। देखिए, ऑन द कंट्ररी, अगर देखिए डाटा की बात तो हो गई, अभी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं। कंप्यूटर को हमने डाटा दिया, डाटा को इसने प्रोसेस किया, वहाँ से आया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी तो देखना है क्या होता है। इंफॉर्मेशन जो होता है ना बेटा, मीनिंगफुल होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा। डाटा जब ऑर्गेनाइज होके हमारे पास आता है तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। नाउ वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की, जैसे इसकी स्पीड। ठीक है, इट कैन इट कैन डन मिलियंस ऑफ ऑपरेशन, एक एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट करता है। जब हम कंप्यूटर कंप्यूटर को मेजर करते हैं ना, इसकी स्पीड, तो तो हम करते हैं केपीएस में, करते हैं एमआईपीएस में, करते हैं किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, केआईपीएस। आप ध्यान रखें, केआईपीएस शॉर्ट, आपको एब्रिवेशन में पूछा जाता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। दूसरा होता है बस एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है बेटा। नाउ, एक्यूरेसी। कंप्यूटर टास्क विदाउट एरर्स। कंप्यूटर जो है ना, ये एरर्स नहीं करता। एक कंप्यूटर में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं GIGO, गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट। जैसे हम इसको यहाँ से इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि आपका रिजल्ट ठीक आ जाए। ठीक है, ये ऑलवेज एक्यूरेट होता है। जो हम इसको यहाँ से देंगे इंफॉर्मेशन, वैसे ही हम हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। ऑटोमेशन। देखिए, कंप्यूटर एक बार स्टार्ट हो गया, हमने इसको कोई टास्क दिया तो ये वो खुद ब खुद करेगा। ये ऑटोमेटेड है। इसे मैनुअली एक बार हमने सेटअप किया, फिर उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ, इसका जो दूसरा कंप्यूटर का फ़ायदा है, जो दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, वो स्टोरेज। क्या है बेटा? स्टोरेज। कंप्यूटर जो है ये स्टोर कर सकता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है। इट कैन नेवर फॉरगेट, कि ये चीज़ें फॉरगेट नहीं करता। इसीलिए इसे कहते हैं एआई। अगर आपको कोई पूछेगा कंप्यूटर को एआई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बोलता नहीं है। ऑन द कंट्री, अगर आप देखोगे, ह्यूमंस टेंड टू फॉरगेट थिंग्स बट कंप्यूटर डजंट। ठीक है बेटा। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके चल चल लेते हैं ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर का, इसमें हम देख सकते हैं ह्यूमन बींग जो है वो स्लो होते हैं कैलकुलेशंस में। देखिए, ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर्स। ह्यूमन बींग्स स्लो होते हैं, ऑन द कंट्री कंप्यूटर्स हमारे फास्ट होते हैं। ठीक है बेटा। ह्यूमन बींग्स बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो हम लेस एफिशिएंट हैं। तो ये क्या है? मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट है कि नहीं बेटा? ना, उसके बाद ह्यूमन बींग्स एरर्स कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन डू एरर्स बट कंप्यूटर एरर्स नहीं करते, ये एरर नहीं करते। ठीक है। ह्यूमंस के पास फीलिंग होती है, लेकिन कंप्यूटर्स के पास फीलिंग नहीं होती है। ठीक है। बट देखिए, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर्स थकते नहीं हैं बट ह्यूमन बींग्स गेट टायर्ड। ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ, हम वापस यहाँ तक पहुँच गए थे ना। अब देखिए, वर्सेटिलिटी क्या होता है। अगर आप देखें, कोई ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई कारपेंटर है, वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, कारपेंटिंग का काम कर सकता है। कोई बंदा लेबर है, वो लेबर का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन ऑन द कंट्री जो है ना, कंप्यूटर जो है बहुत वर्सटाइल है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। नाउ आप आपको कहाँ कंप्यूटर नहीं मिलता। गाड़ियाँ देखो खुद ब खुद ऑटोमेटिक चलती है, किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। आप बैठे हो, कोई बंदा कहीं पर बैठा हुआ, आप उसको इंटरनेट थ्रू, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का पार्ट कंप्यूटर की वजह से ही चलता है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कंप्यूटर की वजह से ही हुई। तो कंप्यूटर कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो वो सर्च एक्यूरेसी, अब देखो, अब जो मैंने आपको कहा 99.99% टाइम्स ये क्या होता है? एक्यूरेट होता है। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं, फंक्शंस क्या, कि कौन कौन से फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है बेटा।
वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में क्या क्या फंक्शन है कंप्यूटर, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर देखिए कंप्यूटर इनपुट ले लेता है। क्या ले लेता है कंप्यूटर? क्या ले लेता है कंप्यूटर? जो है ना, कंप्यूटर इनपुट ले लेता है, एक्सेप्ट करता है डाटा। कैसे करता है? देखिए कीबोर्ड के थ्रू करता है। कीबोर्ड इसलिए इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो ये डाटा लेता है। फिर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी इसका फंक्शन है। डाटा को प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू में डाटा प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट नाउ। उसके बाद स्टोरेज करता है, इसके पास स्टोरेज है। अब एसएसडी हो या एचडीडी हो या एसएसडी हो, ठीक है, ये स्टोर करता है डाटा को, ये भी इसका एक काम है, फंक्शन है। एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है, इसमें मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, डेस्क लगा होता है, ऐसे वो घूमता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है बेटा। एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो ये मोर एफिशिएंट है एसएसडी। ये एक न्यू वर्जन है, एक स्टोरेज का न्यू वर्जन है, जबकि एचडीडी एक पुराना वर्जन है, ठीक है। आउटपुट, कंप्यूटर अगर इनपुट हम देंगे इसको तो डेफिनेटली आउटपुट हमें मिलेगा वहाँ से, वो डिस्प्ले पे मिलता है, ठीक है। डिस्प्ले पे हमें आउटपुट मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर पे भी आउटपुट मिल सकता है। आप प्रिंट करना चाहते हो कोई चीज़, तो आपने प्रिंट की तो आपको प्रिंटर की मदद से मिल गई, ठीक है। आपको कोई चीज़ सुननी है ऑडियो, तो स्पीकर के थ्रू आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट भी मिलता है कंप्यूटर में, ये इसका एक फंक्शन है। डाटा प्रोसेस होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देखिए डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? यूजुअली सपोज आपके पास डाटा है, क्या है? डाटा है। आपने किसी बंदे को लगा के रखा है, सपोज आपके पास पेज 10 है, आपने उसको बोला इसको नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 के हिसाब 10 तक इसको, पहला 1 फिर 2 फिर 10, ये इसको नंबरिंग करके रखो, ठीक है। अगर आपने इस डाटा को प्रोसेस किया, मैनुअली किया, तो ये डाटा प्रोसेसिंग हो गया। ऑन द कंट्ररी अगर यही चीज़ आपने कंप्यूटर पे की, तो इसको कहते हैं ईडीपी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट ईडी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डाटा डिजिटली, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आपको आ गया समझ? जैसे कैलकुलेटर में कैलकुलेटिंग करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँगा 2 + 2 क्या होता है, आप बोलोगे 4, आप इसको हाथ पे गिनोगे, तो ये होता है डाटा प्रोसेसिंग, ये मैनुअल प्रोसेस। बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, आपने कैलकुलेटर यूज़ किया, डाटा प्रोसेसिंग हो गई, 2 + 2 = 4, इजंट इट? ओके बेटा, नाउ यूजिंग कंप्यूटर टू डू ऑटोमेटिक डाटा हैंडलिंग, एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। देखिए अभी आप फोन पे किसी को पैसे भेज सकते हो, इट इज़, ये ईडीपी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अदरवाइज आपको क्या, आपको इन पर्सन यानी फिजिकली आपको प्रेजेंट कहाँ रहना था? बैंक में जाना था, वहाँ से आपका काम हो पाता है, ठीक है बेटा, गॉट इट नाउ। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या होता है। पहले इनकमिंग डाटा आता है, ठीक है, डाटा हमने डाटा दिया एज एन इनपुट, क्या दिया? इनपुट दिया, इनपुट जब हम डाटा दिया है कंप्यूटर को, तो फिर क्या होता है? फिर ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस प्रोसेस किया है इसने, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ऐसे काम करता है, इनपुट हमने दिया कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद क्या होता है? आउटपुट के बाद इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अल्टीमेटली एंड पे आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यार। कंप्यूटर सिस्टम में क्या आता है? देखिए सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बहुत सारी चीज़ें मिलके कोई मत कोऑर्डिनेट करके काम करे, उसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सपोज आपने घर में स्पीकर एज अलोन, क्या स्पीकर हम म्यूजिक सिस्टम, एग्जांपल में आपको देके समझाता हूँ। स्पीकर को अलोन हम क्या म्यूजिक सिस्टम कह सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास पूरा सिस्टम नहीं होगा म्यूजिक का चलाने का, उसका अलग बाकी सारी चीज़ें, वो वायरस सबको मिला के ये टुगेदर म्यूजिक सिस्टम बना। वैसे ही कंप्यूटर भी, कंप्यूटर जो है ना, ये खाली आपका वो डिस्प्ले जो करता है ना पार्ट वाला, ये खाली ये कंप्यूटर नहीं है, इसके पास आपको बाकी भी चीज़ें होनी चाहिए, आपको कीबोर्ड भी होना चाहिए, माउस भी होना चाहिए, ठीक है। तो तभी ये सब चीज़ें जब मिलेगी, तो तभी ये कहलाएगा क्या? कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए
कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है कि नहीं। ए सिस्टम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर, जब ये इकट्ठे मिलके काम करे तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ये फॉर एग्जांपल जिस पे आपको चीज़ें डिस्प्ले होती है ना, रिजल्ट अल्टीमेटली एंड में आपको मिलता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर कहो आप क्या कहो, ठीक है, विंडोज़ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जब ये सारी चीज़ें मिलके काम करती है तो इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब इनपुट सिस्टम क्या होता है, डिवाइसेस यूज टू एंटर, जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए, उसे इनपुट सिस्टम कहते हैं। इसमें कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड से आप डाटा देते हो, आप कंप्यूटर में माउस आता है, स्कैनर आता है, माइक्रोफोन आता है। अगर आपको कुछ कंप्यूटर में बात करनी होती है, या फ़ोन, सब एग्जांपल फ़ोन से किसी और से बंदे से बात करनी होती है, ठीक है, तो आप कैसे करते हो, या वीडियो कॉल करनी है किसी बंदे के साथ, ठीक है, ऊपर कैमरा लगा होता है, वो आपकी बात कैसे सुनेगा, तो वो बात यहाँ से कहाँ से जाएगी, वो जाएगी माइक्रोफोन से, ठीक है। माइक्रोफोन जो है ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट, ये इनपुट है, डाटा लेता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेस, अब दूसरा इसी का, इसी ये कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। अब ये प्रोसेस कैसे करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस चीज़ को। ये क्या करता है, देखिए मैंने क्या कहा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे कहा जाता है। ये रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, डाटा को ये प्रोसेस करता है। कैसे करता है, देखिए पहले क्या होता है, पहले होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, ये डाटा को एक जगह से लेता है, फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को। पहले ये क्या करता है, देखिए ये करता है इंस्ट्रक्शन साइकिल कौन, अगर आपसे पूछे एग्जाम में इंस्ट्रक्शन साइकिल कौन करता है, तो सीपीयू करता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन पहला क्या होता है इसमें काम, पहले फैच करता है, गेट द इंस्ट्रक्शन, पर मेमोरी से ये क्या लेता है, मेन मेमोरी जो भी होती है उससे ये इंस्ट्रक्शंस लेता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब इसने इंस्ट्रक्शन ली, पहला होता है, देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, पहले फैच करता है, ये फैच करता है इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो ही इसने फैच की, उसके बाद डिकोड करता है। डिकोड जब किया, फैच किया पहले, उसके बाद डिकोड किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया। क्या किया, देखिए इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल कहो आप इसे, फैक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल कहो आप इसे, या कहो इंस्ट्रक्शन साइकिल, आईसी इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये कैसे होता है, पहले फैच होता है डाटा, इंस्ट्रक्शन फैच होता है मेमोरी से, फिर डिकोड करता है इसे, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म जो भी इसको ऑपरेशन करना होगा, ठीक है, उसके बाद इसको स्टोर करता है, ठीक, क्या करता है, स्टोर। सो इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाउ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, वेट ए सेकंड, कंट्रोल यूनिट, देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, ये जो है ये किसका पार्ट है, ये सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू का, जैसे एएलयू अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट, लॉजिस्टिक यूनिट जो है, या सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में क्या आता है, रैम रोम कैशे, ये किस में आता है, देखिए ये सारा किसका पार्ट है, ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट में क्या क्या आता है, देखिए कंट्रोल यूनिट में आता है एएलयू आता है, आपका एएलयू आता है, आपका सीयू आता है, अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट, ये रेस्पॉन्सिबल है जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यहीं पर होती है, ठीक है। सीयू रेस्पॉन्सिबल होता है आपको ये फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल के लिए, ठीक है। और क्या आता है, और इसमें स्टोरेज आ जाती है, क्या आती है, मेमोरी यूनिट जिसे कहते हैं, मेमोरी यूनिट, एएलयू, एमयू और सीयू। मेमोरी यूनिट में क्या आता है, रैम आता है, ठीक है, रैम आता है आपका, आपका रोम आता है, आपका कैशे आता है, ठीक है। कैशे जो है ना, ये फास्टेस्ट मेमोरी है, आपको अगर पूछा गया फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो कैशे, ठीक है, गॉट इट। ओके, देखिए कंट्रोल यूनिट क्या, मैनेज एंड डायरेक्टर ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑपरेशन जो भी करना होता है तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट में ही। हमें अभी आप सोच रहे हो वंडरिंग कि ये क्या बोल रहा है ऑपरेशन, हाँ, क्योंकि देखिए एएलयू कहाँ है, एएलयू खुद कंट्रोल, एएलयू कहाँ पर है, एएलयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है। तो सीपीयू में मैंने आपको कहा, सीयू में है, कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट डाटा फ्लो करता है किस किस के बिटवीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इसका, कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्ट ऑपरेशन, क्या करता है, ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रोल करता है डाटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, ये तीन पार्ट देखें यहाँ पर आप,
समझने की कोशिश करिए। ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू में कौन कौन सी चीज़ है? एएलयू है, एएलयू है कि नहीं? एएलयू के बाद सीयू है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है? ये मेमोरी यूनिट से चीज़ें लेकर ये इस कंट्रोल यूनिट कहाँ भेजता है? एएलयू में, ठीक है। ये इसका काम है, ठीक है, गॉट इट। डाटा यहाँ से लेके यहाँ डालता है, ठीक है। अब रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अब बिफोर गोइंग टू रजिस्टर्स हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखें क्या होता है, ठीक है। जब अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट क्या होते हैं? देखिए, अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट होता है ना, यहाँ पर सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, अर्थमेटिक कहाँ गया, एक सेकंड, एक सेकंड, ए एल यू, यहाँ पर कितने, जो भी हो, जो भी ऑपरेशन है कहाँ पर होते हैं? एएलयू में। एएलयू में क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। डिसीजन भी अगर हमें लेना होता है ना, जैसे ट्रू फॉल्स का कोई भी डिसीजन होता है तो वो एएलयू में ही लेते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का तो बताया हमने, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा, डाटा फ्लो करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है डाटा फ्लो, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए? फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल के लिए भी। ये इनपुट इनपुट डिवाइस से मेमोरी में डाटा लाता है, ठीक है। मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस में ले लेता है। सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी में, एएलयू से मेमोरी में, या मेमोरी से एएलयू में। अगर डाटा को यहाँ से यहाँ डालना, अंदर कहीं पर भी डाटा का मूवमेंट के लिए सिंपली आप याद रखो, डाटा की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नाउ कंट्रोल यूनिट के बाद दे विल सी रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर, ये स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू। अब ये भी कहाँ पर है? सीपीयू के अंदर ही क्या है? रजिस्टर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, हाई स्पीड, बहुत तेज, हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या होते हैं? ये छोटे छोटे होते हैं, बट दे आर वेरी फास्ट होते हैं। स्टोरेज एरियाज होते हैं, यहाँ पर स्टोर होती है डाटा, बहुत जल्दी ट्रांसफर करना। अगर सपोज 2 × 2 + 3 करना है तो ये कैसे करेगा? ये सारा डाटा रहेगा किन में? रहेगा ये सीयू डाटा करेगा किन में? रजिस्टर में करेगा, रजिस्टर। फिर एएलयू यहाँ से ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? तो पहले ये 2 + 2 करेगा, करेगा 2 + 2, तो फिर ये कहाँ पर स्टोर करेगा? रजिस्टर में, ये वाला रिजल्ट। फिर उसको +2 करेगा, 2, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आएगा जो भी होगा, ठीक है। 2 × 2 हो गया 4 + 3 7, आपका हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, गॉट इट। ओके, ठीक है, गॉट इट। ए प्रोग्राम काउंटर पीसी होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये पूरा यूनिट आपको कंट्रोल किया। अब और चीज़ें अगर इसमें होगी, अभी देखिए, अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देखिए रजिस्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। एक जो देखिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के टाइप्स होते हैं, रजिस्टर टाइप्स, ठीक है। एक एक जो हमारा है MAR, क्या मैंने कहा? रजिस्टर के टाइप्स होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बहुत तेज स्टोरेज एरियाज होते हैं सीपीयू में, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं। एक टाइप है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस एड्रेस रजिस्टर, तो ये क्या करना है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका क्या काम है? इसका काम सिंपली ये स्टोर करना है मेमोरी दैट करंटली बी एसेस्ड इनसाइड रैम, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्या है इसका? MAR के बाद हो गया MDR, ठीक है। ये मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तीसरा हो गया एक्यूमुलेटर, क्या हो गया? एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर। चौथा क्या हो गया आपका? फोर्थ, प्रोग्राम काउंटर, पीसी। क्या? पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं, ये किसका टाइप है? पीसी स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर भी, अगर आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रजिस्टर्स पीसी स्टैंडर्ड्स फॉर, तो प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये एड्रेस करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 2 × 2 + 3, नेक्स्ट देखिए ये हो गया, ये एक जगह हमने रखा। अभी नेक्स्ट क्या करना है? 3, ये इसी में रहेगा, पीसी में, ठीक है। अभी एक चीज जो मैंने आपको बताई, GI GO, ठीक है। GI GO क्या होता है? गॉर्बेज इन गॉर्बेज
आउट। ये एक कंसेप्ट है कंप्यूटर में, दैट ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर हमने रॉन्ग इनपुट दिया तो रॉन्ग विल बी द आउटपुट, ठीक है। सो विद दिस हमारा क्लास एंड तक पहुंचता है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडीइंग।